हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी और परंपराएं, इस चैप्टर से संबंधित दोस्तों हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, जिसे हम लोग हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के एमसीक्यू सीरीज को नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप जो है जाइए और देखिए। दोस्तों मैंने जो है ये सारे वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट पे बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, ये चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो दक्षिण भारत को इंडिकेट करता है, वो है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है व्याख्या करते हैं ताकि दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित हमें जो है अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए बताया है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में तमिल भक्ति संतों जैसे अलवार और नैनार के द्वारा हुई थी। दोस्तों ये जो व्याख्या मैंने किया है, इस तरह का व्याख्या आपको हर एक प्रश्न में देखने को मिलेगा ताकि दोस्तों आपको जो है हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है दोस्तों, इसको करने में, इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो दोस्तों आप हमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको रेगुलर मिलता रहे। और दोस्तों आप जो है हमें टेलीग्राम और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। नाम दोस्तों आपको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, अलवार संत किस देवता की पूजा करते थे। ठीक है, एक है अलवार, एक है नैनार। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा है दुर्गा और चौथा है ब्रह्मा। तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके लिए व्याख्या किया है कि अलवार संत विष्णु की भक्ति करते थे तथा उनके प्रति अपने प्रेम को गीतों के माध्यम से व्यक्त करते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है कि सूफी संतों की शिक्षाओं में सबसे अधिक बल किस पर था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पूजा पाठ, दूसरा है प्रेम और भक्ति, तीसरा है यज्ञ और चौथा है विद्या। जिसमें दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम और भक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन को व्याख्या करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि सूफी संतों में ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम प्रेम और भक्ति को माना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट समझ में आ रहा है, ठीक है, और इस प्रकार का कंटेंट आपको पर वीडियो पर चैप्टर में चाहिए तो दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किसने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों वो थे कबीर। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कबीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग व्याख्या किए हैं कि कबीर ने सरल भाषा में अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिला किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है भक्ति आंदोलन, दूसरा है सूफी आंदोलन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूफी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, मैंने जो है चैप्टर में सूफी का अर्थ बताया था, यदि आपको पता हो तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि सूफी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैंने 1-2 अर्थ बताया था जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में करना है। ठीक है, इससे दोस्तों ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से है। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से जान सक रहे हैं या फिर नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए व्याख्या किया है कि चिश्ती सिलसिला भारत में सूफी आंदोलन की प्रमुख परंपरा थी जिसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि संत नामदेव किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो दोस्तों वो थे महाराष्ट्र के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि सूफी संत किसे जिक्र कहते थे। तो वो थे ईश्वर के स्मरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को व्याख्या किया है कि जिक्र का अर्थ होता है ईश्वर का स्मरण करना, जो सूफी साधना का मुख्य भाग था। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि यदि दोस्तों आपको ये जो पीडीएफ में आप पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है एक कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है वहां से टेलीग्राम ग्रुप से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप पहले जो है आपको एक कमेंट करना पड़ेगा कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि वल्लभाचार्य किस भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे। तो वो थे पुष्टि मार्ग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है अजमेर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है हैदराबाद। तो दोस्तों इनका जो है दरगाह वो था अजमेर में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कबीर ने अपनी शिक्षाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है अवधी और अंतिम ऑप्शन है सदुकड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदुकड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको व्याख्या किया है। यहाँ पे दोस्तों आप जो यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए, जिस कारणवश मैं दोस्तों यहाँ पे स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मीराबाई किस भगवान के भक्त थे। पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है कृष्ण और यहाँ पे अंतिम ऑप्शन है राम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उन्होंने उनकी भक्ति में कई भजन रचे। ठीक है, मीराबाई ने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूफी सिलसिला का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो उनका उद्देश्य था ईश्वर के साथ एकात्मकता। ठीक है, एकात्मता। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि संत कबीर किस परंपरा से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में जो निर्गुण है वो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे जिसमें नाराकार ईश्वर की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नयनार संत किस देवता की भक्ति करते थे। तो दोस्तों वो थे शिव भगवान। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि नयनार संत जो है भगवान शिव के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भक्ति कवि कौन थे। पहला ऑप्शन है संत कबीर, दूसरा है संत तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 है सूरदास और अंतिम ऑप्शन है मीराबाई, जिसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, कबीर। ठीक है, संत कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भक्ति आंदोलन के प्रचार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों वो है संत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भक्ति आंदोलन को संतों ने अपनी रचनाओं और उपदेशों से लोकप्रिय बनाया था। प्रश्न संख्या 17 है कि सूफी संत किसे मुरीद कहते थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है शिष्य, दूसरा है गुरु, तीसरा है साधक और अंतिम ऑप्शन है पुजारी, जिसमें दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिष्य। सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि वल्लभाचार्य की भक्ति परंपरा किस देवता पर केंद्रित थी। तो वो थे कृष्ण देवता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका व्याख्या किया गया है कि वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग भक्ति परंपरा भगवान कृष्ण पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 19 है कि संत रविदास किस जाति से थे। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है चमार और अंतिम है वैश्य। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चमार। यहाँ पे बताया गया है कि संत रविदास निम्न जाति से थे लेकिन उनकी भक्ति में उन्हें समाज में उच्च स्थान दिलाया। यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 है कि इश्क एक हकीकी का क्या अर्थ है। तो दोस्तों वो है ईश्वर का सच्चा प्रेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि सूफी संत में इश्क ए हकीकी का अर्थ है ईश्वर का सच्चा प्रेम। प्रश्न संख्या 21 है सूरदास की कृति कौन सी है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे प्रश्न इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुर सागर। ठीक है, सूरदास की प्रमुख कृति सुर सागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सूफी संत की खानका क्या थी। तो दोस्तों वो था साधना स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सूफी संतों की खानका उनके रहने और साधना करने का स्थान था। प्रश्न संख्या 23 है भक्ति आंदोलन के प्रसार में किसने नाम संकीर्तन की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि परंपरा चलाई। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, अंतिम ऑप्शन सी ऑप्शन है संत एकनाथ और अंतिम ऑप्शन है गुरु नानक, जिसमें दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे मैंने आपके लिए व्याख्या किया है कि चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में कृष्ण की भक्ति के लिए नाम संकीर्तन की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो दोस्तों वो थे रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि संत रामानंद कबीर के गुरु थे जिन्होंने उन्हें भक्ति मार्ग को भक्ति का मार्ग जो है वो दिखाया था।
प्रश्न संख्या 25 है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है समाज सुधार, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर की भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति, सी ऑप्शन है धन संग्रह और अंतिम ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जाति और धर्म के भेदभाव को दूर कर ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना था। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पार्ट 1 था। ये दोस्तों जो है अगले पार्ट में जो हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप जो है पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड होंगे। और दोस्तों यदि आपको इस चीज का पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों एक कमेंट कीजिए, उसके बाद दोस्तों मैं जो है इसको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का कॉन्टेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।